हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमेटेक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए आप लोग का नीट 2024 का एग्जाम तो खत्म हो गया। अब बहुत सारे बच्चों का एग्जाम अच्छा गया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं भी गया होगा। तो जो बच्चे का अच्छा एग्जाम नहीं किया होगा, या जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं, या जो बच्चे 2025 का नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी जो बच्चे क्लास 12 पास हैं, तो उनको नीट 2025 का प्रिपरेशन करना है और वो एलन में पढ़ना चाहते हैं, एलन की कोटा की क्लासरूम कोर्स में पढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए कौन सा बैच स्टार्ट होने वाला है, कब से स्टार्ट होने वाली है, क्या फी रहने वाली है, क्या स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्या क्या स्कॉलरशिप का मोड रहेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, कब से क्लास लगेगी, कहाँ पे क्लासेस लगेगी, सारी चीज़ें पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको कोटा कोचिंग से रिलेटेड, हॉस्टल फीस से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम डिलीवर करता हूँ। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको हॉस्टल पीजी के रिगार्डिंग कुछ भी जानना होगा तो सोशल मीडिया की साइट की लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर के डीएम करके जान सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, एलन की प्री मेडिकल की अचीवर कोर्स किसके लिए होता है? अचीवर कोर्स उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे क्लास 12 पास थे या फिर एक्सेलेंट स्टूडेंट है, यानी एलन में उन्होंने पहले जो है सो एंट्रीज कर रखा है, या फिर लीडर कर रखा है, या अचीवर में पढ़ रखा है। तो उन सारे बच्चों के लिए जैसे ये कोर्स होने वाली, इनका जो टारगेट रहेगा नीट 2025 का एग्जाम, यानी कि नीट 2025 का जिनका एग्जाम टारगेट है, उन बच्चों के लिए कोर्स होने वाला है। अब देखिए फेज की बात करें तो ये सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी जो है सो फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था, तब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था ये, लेकिन नीट एग्जाम के बाद सबसे पहली फेज रहने वाली है सेकेंड फेज। कमेंसमेंट डेट की बात करें तो क्लास स्टार्ट होने की जो डेट होती है आपकी, बेसिकली फर्स्ट डे से आपका ओरिएंटेशन सेशन होता है, तो वो जो डेट रहेगी आपकी वो रहेगी 15/5/2024, यानी 15 मई 2024। फर्स्ट डे से आपके ओरिएंटेशन सेशन में डायरेक्टर्स एचओडी आकर के आपको गाइड करेंगे किस तरह से जैसे आपको 1 ईयर प्रिपरेशन करना है, किस तरह आपको कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है, और किस तरह आपको टारगेट यानी कि नीट 2025 पे फोकस रखना है। ये सारी चीज़ें आपके डायरेक्टर्स एचओडी आकर के आपको गाइड करेंगे। कोर्स कोड की बात करें तो इसका कोर्स कोड जो दिया गया है वो है 303052। अब बात करें एडमिशन मोड, तो देखिए एडमिशन मोड जो है वो है स्क्रीनिंग टेस्ट और एसेट। तो अब एलन में डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है, अब आपको जैसे या तो स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा या फिर एसेट देना होगा। दोनों पे मैं डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रखा हूँ, आप जाके चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट या तो देना होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, और एसेट के थ्रू अगर एडमिशन लीजिएगा तो आपको एसेट के थ्रू स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। मीडियम की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वालों की सेपरेट बैचें लगती है, दोनों की जो है सेपरेट क्लासेज लगती है। अब हम बात करें कि लास्ट डेट ऑफ लमसम बोला जाता है, अगर आप फी 1 टाइम पे करते हैं तो उसको लमसम बोला जाता है। तो लास्ट डेट ऑफ लमसम जो रहेगा, या फिर लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तो उनका लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, या फिर बोलिए लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो ऑफिशियली दिया गया है वो है 13 मई 2024, यानी 13 मई 2024 तक आपको एडमिशन लेना है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो 2-3 दिन आगे तक भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए लास्ट डेट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात करें तो वो रहने वाला है आपका 28 जून 2024, यानी 28 जून 2024 तक आपको जो है लास्ट डेट है सेकेंड इंस्टॉलमेंट जमा करने की। अब देखिए कुछ बच्चे रिफंड लेते हैं, किसी कारणवश किसी को कॉलेज मिल जाएगा, या फिर कोई किसी अदर कोर्स में चला जाएगा, या फिर किसी को इमरजेंसी इशू आ गया, मेडिकल इशू आ गया, तो रिफंड की क्या डेट दी गई है? तो लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट रिफंड जो दिया गया है वो है 29 मई 2024, और लास्ट डेट ऑफ लास्ट रिफंड जो दिया गया है वो है 13 जून 2024। तो ये तो रिफंड की डेट रही। अब देखिए आपका क्लासरूम सेंटर कोड दिया गया है वो है 1001, और आपका जो है कोर्स कोड दिया गया था वो था 303052। तो इसका मतलब है कि आपकी क्लासेज जो है सो सत्यार्थ एलन सत्यार्थ जो जवाहर नगर कोटा में बिल्डिंग है, वहाँ पे अभी क्लासेज लगी। सत्यार्थ पे भी मैं वीडियो प्रोवाइड कर रखा हूँ, तो आप जाके चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, जो लोग को भी जानना होगा। और देखिए जो लोग को भी हॉस्टल पीजी के रिगार्डिंग जानना हो, सत्यार्थ के आसपास में कौन सी हॉस्टल है, कौन सी पीजी, तो वो लोग डीएम करके जान सकते हैं। अब देखिए इस कोर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए अब डायरेक्ट एडमिशन तो नहीं मिलेगा, तो या तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेना होगा, या फिर एसेट के थ्रू एडमिशन लेना होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट और एसेट दोनों पे डिटेल वीडियो प्रोवाइड है चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हैं। और देखिए एक और इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि आपको कोटा की जो क्लासरूम सेंटर पे जब एडमिशन लीजिएगा आपको, तो आपको अपना 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट होगी, यानी कि जो 10th क्लास की आपकी सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगी, मार्कशीट होगी, उसकी फोटोकॉपी आपको जमा करना होगा, तभी आपका एडमिशन कंप्लीट माना जाएगा। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेंगे तो उनको लिटरेचर यानी स्टडी मटेरियल तो इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उनको बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए इंग्लिश यानी कि मिक्स्ड लैंग्वेज इंग्लिश प्लस हिंदी का यूज किया जाएगा जब उनको समझाया जाएगा। तो ऐसा तो होता ही है।
अब इसकी मेन फीचर पे आते हैं, इसका फी स्ट्रक्चर क्या दिया गया है। तो देखिए एलन की अचीवर कोर्स की फॉर प्री मेडिकल नीट 2025 की क्लासरूम कोर्स की 1 ईयर की जो फी रहने वाली है, लमसम में अगर फी पेमेंट करते हैं आप तो 1,38,000 आपको फी दिया गया है अगर आप फी वन टाइम पे करते हैं तो। और टोटल अमाउंट की बात करें तो टोटल अमाउंट है 1,45,000, यानी 7,000 का आपको रिबेट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है अगर आप फी वन टाइम पे करते हैं तो। इंस्टॉलमेंट में जो लोग पेमेंट करेंगे तो उनकी पहली इंस्टॉलमेंट जो बनेगी वो बनेगी 95,000 की, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो बनेगी वो बनेगी 50,000 की, यानी 50,000 रुपये की। देखिए रिफंड की डेट तो मैंने आपको बता दी, क्या अमाउंट डिडक्ट किए जाएंगे ये मैंने नहीं बताया आपको। तो अमाउंट डिडक्टिबल रिफंड केसेस की बात करें तो फर्स्ट रिफंड की जो लास्ट डेट तक अगर आप रिफंड दीजिएगा तो 20,000 डिडक्ट करके रेस्ट ऑफ मनी आपके अकाउंट में विदिन 14 to 15 डेज क्रेडिट कर दिए जाते हैं। और अमाउंट डिडक्टिबल लास्ट रिफंड की बात करें तो 40,000 डिडक्ट करके रेस्ट ऑफ मनी आपके अकाउंट में विदिन 14 to 15 डेज क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ये तो देखिए मैंने इसका फी स्ट्रक्चर बता दिया। अब देखिए आप बात करें आपको कि स्कॉलरशिप की क्या यहाँ पे क्राइटेरिया दी गई है। तो स्कॉलरशिप के लिए बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई, उसके बगल में उसका कोड दिया गया है और उसके बगल में उसका परसेंटेज दिया गया है कि कितना परसेंट आपको लेस किया जाएगा। लेकिन मैं सारा डिस्कस नहीं करूँगा, कुछ मेन जो है मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे देखिए बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन क्लास 12 एनी स्टेट बोर्ड, तो किसी भी स्टेट बोर्ड से आप पास करके आए हैं आपको जो है सो अप टू 50% तक का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। MS03 कोड है इसके जो है सो इस पर मैं आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि स्टेट बोर्ड से अगर आप पास करके आ रहे हैं तो क्लास 12 स्टेट बोर्ड से पास करने के बाद जो है सो कितने परसेंट पे कितना परसेंट आपको जो है सो दिया जाएगा। और देखिए जो बच्चे क्लास 12 CBSE बोर्ड से पास किए हुए मोर देन 90% का एग्रीगेट मार्क्स है, उनका कोड है MS04 और उनको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। और जो बच्चे ICSE बोर्ड से क्लास 12 पास किए हुए उनका मोर देन 90% स्कोर है तो उनको जो है सो MS06 कोड है और उनको भी 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। और देखिए नीट UG 2024 के बेसिस पे जो एक्सेलेंट स्टूडेंट नहीं है उनको अप टू 80% तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है, MS07 का कोड है। और नीट 2024 के बेसिस पे जो एक्सेलेंट स्टूडेंट है उनको अप टू 90% तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है, उनका कोड जो है सो MS25 है। जो भी बच्चे एक्सेलेंट के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हैं, जो बच्चे लीडर, इंथ्यूज, नर्चर, अचीवर किसी भी कोर्स में पढ़ रखा है तो उनका जो कोड दिया गया है वो MS09 और उनको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है एक्सेलेंट के बेसिस पे। और देखिए ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन एसेट, यानी कि एसेट के एग्जाम के बेसिस पे भी जो है सो आपको अप टू 90% का स्कॉलरशिप दिया जाता है और इसका कोड जो है MS31 है। और बात करें कि सिबलिंग के बेसिस पे, यानी कि रियल ब्रदर सिस्टर अगर सेम सेशन में यानी 2024-25 सेशन में पढ़ रहे हैं तो उनको सिबलिंग के बेसिस पे भी जो है 10% का डिस्काउंट दिया जाता है एलन की तरफ से। तो देखिए इस वीडियो में मैंने जो है आपको एलन की प्री मेडिकल की नीट UG अचीवर कोर्स के बारे में पूरी डिटेल में बता दिया। फिर भी अगर आपको कुछ जाना हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सोशल मीडिया की साइट की लिंक दी हुई वहाँ जाकर DM करके पूछ लीजिएगा। हॉस्टल PG के रिगार्डिंग कुछ भी जानना हुआ तो सोशल मीडिया की साइट की लिंक दी हुई वहाँ जाकर DM करके जान सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।